द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक तरफ तो हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस ने जिस परमाणु की धमकी दी थी, या फिर यूं कहें कि जिस परमाणु की बात की थी, कहा जा रहा है कि उसका प्रशिक्षण जो है वो सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। अब आपको बताएंगे कि रूस ने किस परमाणु की बात की थी, किस परमाणु की धमकी दी थी, इसकी खासियत क्या है और इससे रूस और कितना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। साथ ही रूस जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच युद्ध के बीच इस न्यूक्लियर की धमकी दे रहा था, जिसका प्रशिक्षण अब हो चुका है, इसे लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच घबराने वाली क्या बात है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या ये मिसाइल है, क्या ये न्यूक्लियर है, इस पर बात कर लेते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर रोहिन बी का ये ट्वीट देख रहे हैं। रोहिन बी ने यहाँ पर एक वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी है। ये वीडियो रूस से सामने आ रहा है और इस वीडियो में रूस ने जिस न्यूक्लियर की धमकी दी थी उसका प्रशिक्षण करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि रूस ने जिस न्यूक्लियर अटैक की तैयारी की बात कही थी वो ये है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स का तजुर्बा किया है, यानी कि उसका प्रशिक्षण किया है। अब ये रूस की न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स क्या है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इसकी जो वीडियो शेयर किया गया है, ये वीडियो भी आप देखिए। 5 से 7 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से रूस ने जिस न्यूक्लियर की बात की थी उसका तजुर्बा जो है वो कर लिया गया है। देखिए वीडियो। Внимание, отчет, получен приказ. Второй проконтролирует состояние пусковых установок. Приказ до пусковых установок доведен. Все опубы готовы задержать пуск. तो वीडियो आपने देख लिया है। अब इस मिसाइल, इस न्यूक्लियर के बारे में करीब से बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो TV9 भारतवर्ष का ये आर्टिकल है जो हमें बताएगा कि ये मिसाइल क्या है, कितनी ताकतवर है और रूस इससे ज्यादा कैसे और ताकतवर हो सकता है, इसकी खासियत क्या है। यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है कि रूस ने दुनिया को दिखाई न्यूक्लियर पावर, महाविनाशक यार्ड्स मिसाइल को किया लॉन्च। तो इस मिसाइल के आगे पहले ही महाविनाशक लग गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मिसाइल कितनी खतरनाक हो सकती है। आगे देखिए लिखा है, रूस की तरफ से उसके परमाणु हथियारों को ले जाने वाले सभी तरह के मिसाइलों का अभ्यास किया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर यार्स मिसाइल और Tu-95 बम वर्षक विमान जो परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता रखता है, इन सबका एक साथ प्रशिक्षण किया गया है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं जो रूस ने जिस न्यूक्लियर अटैक की बात की थी, जिस न्यूक्लियर की धमकी दी थी, उसका प्रशिक्षण भी कर लिया है और साथ दूसरे मिसाइलों का भी प्रशिक्षण कर लिया है। अब इसमें आगे देखिए लिखा है, यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना ने अपनी महाविनाशक यार्स मिसाइल के साथ अभ्यास किया। बैरिस्टर सागर में तुला न्यूक्लियर सबमरीन से रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर जानकारी दी है। इस अभ्यास से रूस ने अपने दुश्मनों को अपनी परमाणु ताकत दिखा दी है। इसे एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। अब इस शक्ति प्रदर्शन से इजराइल और अमेरिका को घबराहट होगी, क्योंकि रूस लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है और लगातार इजराइल और अमेरिका को यह भी कह रहा है कि उन्हें फिलिस्तीनियों पर कहर नहीं बरपाना चाहिए, गाजा में नरसंहार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका की धड़कनें जो हैं वो इस परमाणु ताकत से, रूस ने जो ये शक्ति प्रदर्शन किया है उससे बढ़ सकती हैं। आगे लिखा है, इस अभ्यास को देखते हुए अब रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण होने की आशंका बढ़ गई है। रूस पहले से ही ताकतवर है और ऐसे में रूस के पास एक और महाविनाशक मिसाइल हाथ लग गई है, जिसका उसने अभ्यास भी सफलतापूर्वक कर लिया है, प्रशिक्षण भी कर लिया है। ऐसे में रूस जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और रूस के जो दुश्मन है वो और भी ज्यादा जो है सतर्क होना चाहते हैं। यहाँ आगे लिखा है, दरअसल बुधवार को रूस की तरफ से उसके परमाणु हथियार को ले जाने वाले सभी तरह के मिसाइलों का अभ्यास किया गया है।
न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर यार्स मिसाइल और TU-95 बम वर्षक विमान जो परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता रखता है, इन सब का एक साथ प्रशिक्षण किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो महाविनाशक मिसाइल यार्स की बात की जा रही है, उसका प्रशिक्षण भी रूस ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आगे लिखा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यार्स मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये जो मिसाइल रूस ने तैयार की है, जिस न्यूक्लियर को रूस ने तैयार किया है, उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अमेरिका तक तबाही मचाने की क्षमता रखता है। रूस और अमेरिका दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। अमेरिका को लगातार रूस जो है वो बातों बातों में चेतावनी देता आया है और दोनों के बीच कभी जमती नहीं दिखी है। और ये जो महाविनाशक मिसाइल रूस ने तैयार कर ली है, कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक तो है ही, लेकिन ये अमेरिका को भी तबाह करने की क्षमता रखता है। यानी कि अब अमेरिका को सीधे सीधे रूस ने अपना ये शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। आगे लिखा है रूस की यार्स मिसाइल इतनी खतरनाक है कि सिर्फ एक मिसाइल अपने साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। माना जा रहा है कि इस अभ्यास से रूस अपने दुश्मनों को अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर रूस अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। रूस के पास एक ऐसी खतरनाक मिसाइल है जो एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये अमेरिका को तबाह करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर रूस ने यह भी कहा था कि हमारे पास कई ऐसे तरह के मिसाइल हैं। जब रूस ने इस न्यूक्लियर अटैक की बात कही थी, जब धमकी दी थी, तब रूस ने साफ साफ कहा था कि जो हमारे दुश्मन है या जो हमें लेकर उकसाने के लिए जो बयान देते हैं, उन्हें अब बयान देने से पहले 2 बार सोचना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यों सोचना होगा। आगे लिखा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए रूस ने बड़ी साजिश रची है। माना जा रहा है कि पुतिन का प्लान अगर सफल हो जाएगा तो यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बड़ी बात यह है कि इस प्लान से यूक्रेन तबाह भी हो जाएगा और रूस पर आरोप भी नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि रूस कीव पर विस्फोटकों से भरा स्पेस रॉकेट गिराना चाहता है। ये दावा एक लीक रिकॉर्डेड फोन कॉल के आधार पर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व प्रमुख दिमित्री रोगोजिन और वर्तमान रॉकेट प्रमुख दिमित्री बारानोव एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रूस ने एक खतरनाक न्यूक्लियर जो है वो तैयार कर लिया है, जो अमेरिका तक को तबाह करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पर रूस ने जो प्रशिक्षण किया है, अभ्यास किया है, उसमें साफ साफ उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया है। और यहाँ पर बिना कुछ कहे ये बताने की कोशिश भी कर दी है कि रूस के दुश्मनों की अब जो है वो हवा टाइट होने वाली है और उनकी खैर नहीं है। इसी बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध भी लगातार जारी है। अगर रूस के ओपिनियन की बात करें तो रूस लगातार ही इजराइल को चेतावनी दे रहा था और इजराइल से ये भी कह रहा था कि गाजा में मासूमों पर बमबारी करना बंद कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वहीं हम लगातार ये भी देख रहे थे कि रूस चीन जाकर के वहां पर मुलाकात भी कर रहा था और कहा जा रहा था कि चीन से रूस की मुलाकात जो है वो अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका के लिए जो है वो कोई जाल बुना जा रहा है, किसी तरह की परेशानी जो है वो अमेरिका को हो सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें लिखा था कि इजराइल हमास युद्ध में चीन के साथ मिलकर रूस दे सकता है दखल, अमेरिका को घेरने पर बनेगी रणनीति। अब रूस ने अपनी परमाणु ताकत भी दिखा दी है, रूस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया है और ऐसे में इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी हो सकती है। आप रूस के इस न्यूक्लियर प्रशिक्षण को लेकर क्या सोचते हैं? रूस ने जिस तरह से